डॉक्टर साहब, ख़ुदकुशी के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान फरमा दिया, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथ से जो है अपनी जान को ना गवाओ, हलाकत में ना डालो। और बार बार इसकी जो वईद बयान की गई, और ये भी फरमा दिया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और वो तो दूसरों की कत्ल की बात है। ये इंसान अपनी जान जो अल्लाह ने सबसे पहला हक जो है आपका बयान किया, उसको अपने हाथ से जो है गंवाना शुरू हो जाता है। तो क्या वजह है, इस्लाम ने ख़ुदकुशी को हराम क्यों करार दिया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। असर हाज़िर का न सिर्फ पाकिस्तानी रियासत बल्कि दुनिया का बड़ा अहम इशू है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मकासद शरिया में 5 चीज़ों की हिफाजत हर शख्स पर लाजिम है, जिसमें ईमान, जान, अक़ल, नस्ल और माल है। और आप देखिए कि इंसानी जान की हुर्मत का ये तसव्वुर दिया गया है कुरान करीम में, जैसे भी अब आपने आयत पढ़ी कि अपने आप को हलाकत में ना डालो। जिस इंसान ने एक को कत्ल किया, पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अगर वो अपने आप को भी कत्ल कर रहा है तो वो इंसानियत का कातिल ही तसव्वुर किया जाएगा, क्योंकि वो भी इंसान है। और इंसानी जान की हुर्मत और हिफाजत के पेश नज़र शरीयत ने हराम तक खाने की इजाज़त दी है। और ऐसे वो तमाम ज़राए जो इंसानी जान को तलफ़ करने की तरफ लेकर जाते हैं, उनके सद्दे ज़राए के तौर पर मुकम्मल ज़ाब्ते शरीयत में मौजूद हैं। और आप देखिए कि इंसानी जान जाने का अगर ख़तरा है, जैसे वो यानी उसकी सेहत कमज़ोर है और जान चली जाएगी, तो हज, रोज़ा, नमाज, उसमें उसको कितनी तखफ़ीफ़ दी गई है। इससे पता चला कि इंसानी जान की हुर्मत अल्लाह की बारगाह में कितनी है। और फिर ये भी तमाम लोग ज़हन में रखें कि ये इस वजूद के मालिक हम नहीं हैं। इस वजूद का मालिक वही है जिसने इस वजूद को तख्लीक किया है। हमारा तसर्रुफ़, हमारा हक़ उतना ही है जितना शरीयत ने हमें इजाज़त दी है। तो इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने और कुरान करीम की रोशनी में जो बताया गया इंसानी जान की हुर्मत है, मुख्तलिफ़ हवालों से, ना दूसरों के हवाले से कोई इस तरह के मामलात, सोच, रवैये रखने कि वो ख़ुदकुशी पर मजबूर हो जाए, ना अपने हवाले से कोई ऐसी चीज़, काम या कोई आहिस्ता आहिस्ता आप मौत की खाई में जा गिरे। बिल्कुल ऐसे, यानी कि देखें डॉक्टर साहब, जहाँ पे इस्लाम जो है दूसरों के हकूक़ की बात करता है, तो उसमें सबसे पहले तो इंसान का अपना हक़ है, अपने जिस्म का हक़ है, अपनी जान का हक़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हकूक़ बयान किए उसमें अपने हक़ की बात भी की गई। डॉक्टर साहब ये फरमाएँ कि देखें, मैंने पहले भी डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहा, डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से वजाहत की इसकी कि मजहबी लोगों को हमने बहुत कम देखा कि इस रुझान की तरफ जाते हुए, जो दीन से वाबस्ता थे या दीनी तालीम से याफ्ता थे, तो वो लोग ज़्यादा इस रुझान की तरफ आपको नज़र नहीं आते अगर रेशो निकाला जाए। तो क्या ऐसे चीज़ें समझ नहीं आती कि अगर दिन के करीब ज़्यादा हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें वज़ाइफ बताए हैं सुबह से लेकर शाम तक, ये डिप्रेशन से बचने के लिए, ज़हनी तनाव जो है, परेशानियां हैं, ज़ाहिर बात है ये खुशी गमी तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो परेशानी में बंदा वही इस्तिकामत वाला बनता है जो दीन के करीब होता है। क्या कहेंगे, दीन के करीब होने से ये सारी बीमारियों से बचा नहीं जा सकता? जी बिल्कुल बुखारी साहब, देखिए ख़ुदकुशी का जो की बुनियाद है ना, जो खिश्ते अव्वल है वो मायूसी है। हाँ। और कुरान ने क्या कहा, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। अमूमन जो हमने अभी बातें की, इसके असबाब में बेरोज़गारी है, माशी प्रॉब्लम्स हैं, सेहत के प्रॉब्लम्स हैं, रिश्तों के जो रवैयों के आपस में बाहमी चपकलिश है। तो अल्लाह ताला खैर के दरवाज़े खोलता है, उसकी तरफ से खैर ही आनी। ये हमारे अपने सेल्फ मेड प्रॉब्लम है जो हमने क्रिएट किए हुए। और देखिए, अगर बीमारी ऐसी है तो अगर तो वो अल्लाह की तरफ से, तो उससे अजर रखा है। अगर माली हालात है तो अल्लाह ताला ने वो फरमाया कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करता है अल्लाह ताला ज़रूर रास्ते अता करते हैं। और फिर आपको देखिए कुरान ने कितने मकामात पर सब्र का जुमला बोला है। आप अलैहिस्सलाम की पूरी हयात मुबारका सब्र से इबारत है। किस मौके पर आपने सब्र करना है, आपने तहम्मुल और हिल्म का मुज़ाहरा किस मौके पर करना है। आप अपनी जान से खेलने का प्लान कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका अल्लाह पर यकीन ही उठ गया है। अल्लाह ताला ने अगर जहाँ कोई मुश्किल दी, कुरान करीम की सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया कि हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। बंदा सोच ले कि अगर आज मेरे पास इतना माल नहीं या नुकसान हो गया तो कोई अल्लाह की तरफ से आजमाइश नहीं है। और जो बाशऊर और टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते, आजमाइश और इम्तिहान को बड़े आसान तरीके से गुजरते, पास करते। तो आप भी ये समझिए अल्लाह आपको टेस्ट कर रहा है। बिल्कुल आपका ये इम्तिहान है और उसमें आप ये
अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनको मुसीबत पहुंचती है, रोकते चीखते पीटते रही है, जी। अपने आप को ख़त्म करने की तरफ नहीं आते, ये सब्र करते हैं। अल्लाह तो तहम्मुल तबीयत में, और ये दील के वजह से ही आएगा। तो इसके लिए देखिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जो सोबत का एक जामे और कामिल निज़ाम दिया है, जी। सहाबा कराम को सहाबी उनके दीगर हसनात की वजह से नहीं कहा गया, सोबत रसूलुल्लाह की वजह से क्या, और रसूलुल्लाह ने इसको कंटिन्यू किया है। कैसे? ताबईन, तबा ताबईन, खुद ज़ुबान रिसालत में तहियत सलाह से जुमले अदा हुए। तो आज भी ये सोबत का, माँ बाप बच्चों को लेकर बैठ जाए, बुजुर्ग लेकर बैठ जाए। अमूमन हम देखते हैं कि बच्चे नाना दादा से ज़्यादा अटैच होते हैं कि वो उनको ज़िंदगी के हक़ाइक़ बताते हैं। तो ये चीज़ें जो देखिए ना डॉक्टर साहब, जब बंदा बीमार होता है तो कहते हैं कि जब डॉक्टर के पास मरीज़ आता है तो आधा वैसे ही ठीक हो गया रहता है। उसकी वजह ये कि अपने अंदर का जो माफी ज़मीर होता है वो बयान कर देता है। इसी तरह दुखी आदमी के पास जब बंदा बैठता है कि जब वो कहते हैं जी मैंने तुम्हें अपना गम सुना के अपना बोझ हल्का कर लिया। देखिए बुखारी साहब, एक इंसान को जब दुख तकलीफ़ होती है ना, वो चाहता है कोई ऐसा कल ना मिले कि वो दो अश्क बहा सके वहाँ पर, तो कोई सहारा ढूंढता है। तो ऐसे मौक़ों पर हमें इस तरह के लोगों को जो इस सोच में मुब्तला होने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई उन्होंने ये सुसाइड की कोशिश की है, तो उनको थोड़ा सा सेंसिटिव केस समझ के उनको स्पेस देकर अपने साथ लगाना चाहिए। वो मुहर्रिकात तलाश करने चाहिए कि ये क्यों इस इंतहाई कदम की तरफ आया है। और देखिए ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी ये मैसेज मिलता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आपके मुखालिफ थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सबसे ज़्यादा अपने करीब किया और आपके अखलाक से मुतासिर होकर वो इस्लाम ग़ज़वा हुनैन के मौका पर उनको ज़्यादा माल गनीमत में से अता की है। तो यकीनन सच्ची बात है कि आपकी बड़ी खूबसूरत ये मिसाल थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह उनको इकट्ठा कर लिया, साथ जोड़ लिया। तो हमें जो ऐसे जो ज़हनी तौर पर जो परेशान है, नफसियाती तौर पर परेशान है, उनको अपने करीब करना चाहिए, उनका दुख को जो है हल्का करना चाहिए।